क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि एमपी में कितने जिले हैं, तो एमपी में 52 जिले हैं, ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 52, ठीक है। 53वां कौन सा बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा प्रस्तावित है, ठीक है। जो प्रस्तावित जिला है वो 53वां जिला हो जाएगा, लेकिन जो एक है जो प्रस्तावित है उसका आपको नाम बताना है, क्या नाम है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि अभी प्रस्तावित है, ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है। अब सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, हमारे 52 जिले हैं, ये 52 जिले हैं, और इन 52 जिलों में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सा जिला सीमा से, मतलब किस प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे जो मैं बता दूं कि 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बीच का प्रदेश है, इसको हृदय प्रदेश बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। और सोया प्रदेश जाना जाता है, हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और भी कई सारे नाम है, वो अब आगे आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अपन देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ से आता है, यहां से लेके चलेंगे ना, मैंने लिख लिया आपको, तो यहां से लेके चलेंगे तो उत्तर प्रदेश कहाँ तक आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आता है यहां तक, ठीक है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश, लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले आते हैं, तो दोस्तों यहां से देखना, मुरैना, भिंड, दतिया। जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो बीच का जिला है, ठीक है, वो नहीं देखना। जो सीमा बना रहे हैं जो जिले, वो पहले देखना है। तो यहाँ से देखेंगे यूपी की कौन कौन से जिले बनाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे मुरैना बना रहा है, यहाँ पर भिंड बना रहा है, दतिया बना रहा है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, यहाँ से निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, फिर छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है, सिंगरौली है, ठीक है। कितने जिले हो गए, तो यहाँ से गिन लेंगे हम, 1, 2, और यहाँ पर ये कितना है, 3, ये 4 हो जाएगा, अशोकनगर 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9, ये 10, ये 11, 12 और ये 13 जिले, ठीक है। सबसे लंबी सीमा बनाता है, 13 जिले आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, और ये शहडोल इसके बीच में ही आता है। यहां से देखेंगे दोस्तों जो ग्वालियर है, अब हमारे यहाँ पे कितने जिले हो गए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, 13 जिले हो गए, ठीक है। यहाँ 13 जिले। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो याद रखना दोस्तों, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश जो बनाता है वो उत्तर प्रदेश बनाता है। और पहले तो हमें याद करना है, तो जिले कैसे याद करेंगे, तो जिले हम ऐसे याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के संग कौन कौन सी सीमा बनाती है, तो भिंड मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ठीक है। यहाँ तक आके एंड हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से कौन सा राज्य आता है, तो यहाँ से जो राज्य आता है, ठीक है, वो आता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो ये राजस्थान कौन कौन से दोस्तों, तो ये है शिवपुर, और यहाँ से शिवपुरी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों में अटैच होता है, तो ये शिवपुरी, यहाँ पर देखो ये ललितपुर के साथ में हो जाता है, और यहाँ पर शिवपुरी इसके राजस्थान के पास हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के, मतलब दोनों से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है, शिवपुरी है, ठीक है। और फिर यहाँ से आ जाता है, इसको हम गिनेंगे शिवपुर और शिवपुरी, ये दोनों में आएगा, गुना, राजगढ़, फिर आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ के यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कितने हो गए, इसमें 9 जिले आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से लेकर इसको याद कर लेंगे, और यहाँ से लेकर राजस्थान को याद कर लेंगे, ठीक है। फिर जब यहाँ से जब हम यहाँ तक जाते हैं ना, तो यहाँ से कौन सा आता है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो हम देखेंगे, ये शहडोल आ जाएगा, अनूपपुर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये बालाघाट तक रहता है, सिवनी। तो और दोस्तों यहाँ पर कितने जिले आ जाएंगे, यहाँ पर आता है गुजरात, ठीक है। याद रखना दोस्तों, गुजरात,
गुजरात में कितनी जिले आते हैं? तो गुजरात में झाबुआ और अलीराजपुर 2 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बड़वानी से लेकर बड़वानी, ये कहाँ से, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, ठीक है, ये हरदा है, और ये बैतूल है, ये छिंदवाड़ा है, और ये सिवनी है। यहाँ तक कौन सा राज्य लगता है? तो दोस्तों याद रखना, ये लगता है महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं महाराष्ट्र। अब आपको याद रखना है, तो याद रखना, इसके कुछ फैक्ट भी बता दूंगा। इसमें 1 और इसमें 2, इसमें सिर्फ 2 जिले आते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है, इसमें 9 जिले आते हैं। तो इस तरीके से हमने वो सारे जिले कर लिए जो जिले किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, ठीक है। और जो स्वतंत्र, जो बीच के जिले हैं वो कौन कौन से? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ग्वालियर हो जाएगा, विदिशा है, दमोह है, कटनी है, सीधी है, उमरिया है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, रायसेन है, भोपाल है, शाजापुर है, सीहोर है, देवास है, उज्जैन है, धार है, इंदौर है, हरदा है, होशंगाबाद और मंडला। ये इतने जो जिले हैं वो बीच के हैं, जो भी किसी भी प्रदेश से सीमा नहीं बनाते। अब हम सबसे पहले कर लेते हैं याद कैसे करना है? तो उत्तर प्रदेश के अलग लेकर चलना है, राजस्थान के अलग लेकर चलना है, गुजरात के अलग लेकर चलना है, महाराष्ट्र के अलग लेकर चलना है, और छत्तीसगढ़ के जो है वो अलग लेकर चलना है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखो कुछ कुछ जिले हैं जो कि दोनों में आते हैं। जैसे यहाँ पर शिवपुर देखें ना, तो यहाँ पर मुरैना और शिवपुर, तो ये दोनों ना यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हैं। यहाँ से देखें झाबुआ राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों बड़वानी भी ऐसे जिला है। और यहाँ से देखेंगे बालाघाट, तो बालाघाट के यहाँ भी ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ सिंगरौली देखेंगे, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और कहाँ की, यूपी की जो सीमा है, 3 प्रदेशों की सीमा यहाँ पर मिलती है। तो इसी प्रकार से ये जो जिले हैं, जिले को हम किस प्रकार सबसे पहले याद करेंगे? तो यहाँ क्या करेंगे, मुरैना, भिंड, दतिया, ठीक है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये संभाग। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जिले याद करेंगे। तो जिले याद करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले लगते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले आ जाते हैं। उसके बाद कितने आ जाते हैं, यहाँ पर कितने आ जाते हैं, 8 जिले, 9 जिले आ जाते हैं महाराष्ट्र के साथ। और यहाँ पर कितने आ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन से प्रदेश हैं, जो मतलब कौन कौन से जिले हैं जो दोनों सीमाओं को अटैच करते हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे, जब इसको याद करेंगे तो देखो मुरैना, भिंड, दतिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। अब सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो 2 प्रदेशों की सीमा बनाता है। कौन सी? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा कौन बनाता है? सिंगरौली। तो याद रखना, सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो 2 प्रदेशों की सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मुरैना, तो मुरैना एक ऐसा जिला है जो 2 प्रदेशों की सीमा बनाता है, जो किस किस की? उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की, ठीक है। अब यहां से चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा झाबुआ एक ऐसा जिला है जो 2 प्रदेशों की सीमा बनाता है, राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। अब यहां से चलेंगे दोस्तों बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की दोनों की सीमा कौन बनाता है? तो ये बालाघाट बनाता है। तो दोस्तों यहाँ याद रखना 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि यहाँ पे सीधी, ये किस में आएगा? सीधी ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, तो इसको भी नंबर डाल लेना, 1 2 3, यहाँ से 3 कर लेना, यहाँ पे 4 कर लेना, ठीक है। तो इतने जिले आ जाएंगे। और इसमें छत्तीसगढ़ में चूंकि सिंगरौली भी बनाता है, तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले, अगर कोई बोले कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के, क्वेश्चन आया आपके पास कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले होंगे जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 1, देखो सिंगरौली आएगा क्योंकि सिंगरौली दोनों में कॉमन है, तो सिंगरौली भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंगरौली 1 2 3 4 5, ठीक है। और बालाघाट भी आ जाएगा, तो 6 जिले आ जाएंगे, ठीक है।
बालाघाट को इसलिए क्योंकि बालाघाट भी दोनों में कॉमन है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कॉमन है, इसलिए याद रखना इन दो जिलों को डबल डबल गिनना पड़ेगा, ठीक है, गिनना ही आपको है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए तो आप कितने करोगे, सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडोरी है और बालाघाट है, ठीक है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए। यहां से आप करोगे तो जैसे अगर राजस्थान के करोगे तो राजस्थान के कितने करोगे, मुरैना श्योपुर, तो 1 2 शिवपुरी 3 गुना 4, राजगढ़ 5, अलीराजपुर 6, आगरमालवा 6, नीमच 7, मंदसौर, रतलाम और ये झाबुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 जिले आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने जिले आ जाएंगे, 10 जिले आ जाएंगे, और झाबुआ दोनों में कॉमन है, इसलिए गुजरात में कितने जिले आ जाएंगे, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है। फिर यहाँ से बड़वानी से लेकर देखें, यहाँ पर देखेंगे तो बड़वानी से लेकर बालाघाट तक इसके जो जिले हैं वो कितने हैं, ये 9 है। तो इस प्रकार से हमें इन जिलों को जिला वाइज करके याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि आपके जो बीच वाले जिले हैं वो कितने हैं, तो आप याद रखना, ये ग्वालियर, ठीक है, विदिशा 2, यहां से क्या करोगे आप, ग्वालियर। अगर आपसे ग्वालियर संभाग में पूछे कि ग्वालियर संभाग में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जो किसी भी अन्य राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको ग्वालियर लिखना है, क्योंकि ग्वालियर एक ऐसा लौता जिला है ग्वालियर संभाग से जो अपनी सीमा किसी प्रदेश से, अन्य प्रदेश से साझा नहीं करता है। अच्छा, अगर आपसे आ जाए भोपाल संभाग से, तो भोपाल पूरा ऐसा संभाग अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जो कि अपनी सीमा किसी भी अन्य राज्य से साझा नहीं करता, तो वो भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग के जितने भी जिले आते हैं इसमें, वो किसी भी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। जबलपुर संभाग से करते हैं, जबलपुर संभाग भी ऐसा आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कितने जिले बनते हैं, तो याद रखना, देखो धार, इंदौर, हरदा, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। 18 जो जिले हैं, सॉरी ये सीधी करता है और ये सीधी गलत लिख लिया, इसलिए 18वां जिला कौन सा आएगा, यहाँ पर कर देना। ये 18 जिले हैं, ग्वालियर को मिलाकर, सीधी मत करना क्योंकि सीधी अपनी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, और ये ग्वालियर है, ग्वालियर किसी से नहीं करता। तो 18 ऐसे जिले हैं जो कि अपनी सीमा साझा नहीं करते किसी भी अन्य राज्य की सीमा से, ठीक है, याद रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें आएंगे हमारा भौगोलिक